एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं अपनी नीट की तैयारी कर रही थी, आई वॉज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट। मैं कम्प्लीटली यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तब अगर यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन होता तो शायद मैं कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाती। आज मेरी तरह आई गेस बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू अपनी नीट की जर्नी के लिए या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और उन सभी के लिए, एक्चुअली उन सभी नहीं, हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, रिसोर्स की तरह काम करे। बिकॉज एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो प्रीमियम लेवल का है और उसे आप यूज़ करके एक्चुअली अपने स्कोर में अच्छा खासा बूस्ट देख सकते हैं। ताकि YouTube या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्ट्रैक्शन की जगह एक रिसोर्स बन जाए आपके लिए, मैं आपको वो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ की थी टू मेक YouTube माई स्टडी ऐप रादर देन डिस्ट्रैक्शन। सो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप वो सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इंस्टेंटली आपका डिस्ट्रैक्ट होने का, ये विशियस लूप्स में फंसने का जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। सो स्टे टिल दी एंड और हर स्टेप को फॉलो कीजिए ताकि आप अपना डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने में अपनी हेल्प कर सकें। वाई वी एक्चुअली क्लिक ऑन दोज वीडियोज़ जिसके बाद हम कंटिन्यूसली एक लूप में एक के बाद एक वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स देखते जाते हैं, इज़ बिकॉज वो एक ट्रिगर हमारे पास होता है और वो ट्रिगर जनरली हमें मिलता है या तो नोटिफिकेशन से या तो रिकमेंडेशन से। तो हम पहले इन दोनों चीज़ों को किल करेंगे। नंबर 1, हर तरह के सोशल मीडिया ऐप, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ट्विटर तो नहीं है अब, एक्स है वो ऐप, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, हर तरह के इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशंस आपको अभी ऑफ कर लेने हैं। आप चाहें तो एक स्पेसिफिक टाइम खुद को एलोकेट कर दीजिए जिस टाइम में आप इन सभी ऐप्स को खोलकर देखेंगे कि क्या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। बिकॉज हर दिन हर टाइम तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है ना आपके वे में, और वो एक दिन के लिए तो वेट करेगा आपके लिए अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो। सो अपने सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन क्लिकबेट में तो आप ना फंसें। और ये रिकमेंडेशन के लूप से बाहर निकलने के लिए गो एंड टर्न ऑफ योर वॉच हिस्ट्री। बिकॉज वही वॉच हिस्ट्री के थ्रू यूट्यूब ट्रैक करता है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या कंटेंट है, क्या नीश है जो आप देखना पसंद करते हैं, और फिर बार बार वही रिकमेंड करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपकी करंट वीडियो से, करंट फॉर्म से। तो अगर आप अपने रिकमेंडेशंस ऑफ कर देते हैं तो किसी भी तरह से स्पॉन्टेनियसली आप शॉर्ट्स नहीं देख पाएंगे। वो सीमलेस वाला जो वर्क है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपके होम पर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी बिकॉज यू हैव टर्न्ड ऑफ योर वॉच हिस्ट्री। अब यूट्यूब ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं और क्या देखना पसंद करते हैं। सो टर्निंग ऑफ योर वॉच हिस्ट्री और नोटिफिकेशन बंद करने से आप ये क्लिक बेट वाले जो प्रॉब्लम है उससे दूर हो जाएंगे और अपना जो डिस्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। Now another step you need to take is ताकि अब आप सिर्फ राइट कंटेंट या यूजफुल कंटेंट ही देखें। राइट हम नहीं कह सकते, एवरी कंटेंट कुड बी कंसिडर्ड यूजफुल, नॉट यूजफुल, बट प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट सिनेरियो के लिए आपके लिए क्या करेक्ट कंटेंट है वो देखना या वो चूज़ करना अभी आपके हाथ में है। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप अपने करंट चैनल को कस्टमाइज़ कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। जो भी अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सब्सक्राइब लिस्ट में जाकर देखिए कि आपने कौन कौन सी चैनल्स को सब्सक्राइब किया है जिन्हें रादर आप देखते ही नहीं हैं, और अगर कोई उनकी वीडियो अगर आप देखते भी हैं तो वो अभी आपके लिए इस करंट स्टेज पर यूज़फुल नहीं है, ठीक है। और या फिर अगर आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं सो आप एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें सिर्फ यूजफुल चैनल्स को ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। कौन सी चैनल सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। आपको किसी का भी कंटेंट राइट और रॉन्ग लग सकता है, यूज़फुल और नॉन यूज़फुल लग सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें आपके लिए देखना अच्छा नहीं है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, बिकॉज वो चीज़ें आपको हार्म ही करेंगी। कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले, ऐसा कोई भी चैनल जो आपको सैड, ग्रीफ, पिटिफुल इस तरह के कंटेंट दिखा रहा है जिससे आपको दया आए किसी पर, या
दुख फील हो कि कितना दुख है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, या आपको अपना कोई पुराना इंसिडेंट याद आ जाए, वो जिस दुख की घड़ी से आप निकल कर आए एंड स्टफ, ऐसा कुछ आपको याद आ जाए, ऐसे कंटेंट से आपको फ़िलहाल के लिए दूर रहना है। बिकॉज ऐसी चीज़ें लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे ऊपर और हम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका मेंटल क्लैरिटी होना, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना वर्क, अपना काम अच्छे से कर पाएँ। हमारी एफिशिएंसी कैसी है, हम कितना तेज़ी से काम कर पाते हैं, मल्टीटास्किंग कर पाते हैं या नहीं, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी मेंटल क्लैरिटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, आप पर्पस ड्रिवन हैं, कोई ऐसा कुछ आसपास आपकी सर्कमस्टेंस नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन या लोड लेने की एक्चुअली ज़रूरत है, तो आपका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट हवा में, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। ओके, सो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के सैड या ग्रीफ भरे कंटेंट नहीं देखें अभी के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी सैड सॉन्ग्स भी नहीं सुनने हैं। अच्छे मोटिवेशनल या हाई वाइब वाले सॉन्ग्स जो होते हैं, हिप हॉप या इस तरीके जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, बस वो लो वाइब नहीं होना चाहिए, आपको कुछ याद दिला दे पुराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जनरली आई हैव सीन कि लोग जब दुख में हैं तो वो और सैड सॉन्ग सुन के और दुखी फील करना या रिलेटेबल क्योंकि हमें लगता है, इसलिए हम उसी जोन में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, तो हम और डीपर एंड डीपर वही जोन में फंसते जाते हैं। तो उससे खुद को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे लो ग्रीफुल कंटेंट को मत देखिए, ताकि आप उससे बाहर आ सकें। रिलेटेबल के चक्कर में आप उसकी और डीप चले जाएंगे। सो अभी है कि आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है। नंबर 2, ऐसे चैनल्स जो आपको बहुत ओवर मोटिवेट कर देते हैं। लुक, मोटिवेशन हमेशा एक इनर एस्पेक्ट होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। अगर ऐसे कोई और, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली माई परस्पेक्टिव कि यस, मोटिवेशन वीडियोज़ आपको एक ट्रिगर दे सकती हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन आपका इनर ही होता है। आपके अंदर अगर एक इनर ट्रिगर है, एक पर्पज़ है, एक गोल है आपका, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं। द प्रॉब्लम वाई वी सर्च फॉर मोटिवेशन इज़ क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम फिगर आउट नहीं कर पाते। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जब आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या मान लीजिए सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत सारे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपसे कोई सवाल नहीं बन रहा है, आपके टेस्ट में पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारा बैकलॉग है, टीचर का पढ़ाया हुआ या कोई टॉपिक आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली, तो आप डीमोटिवेट होकर नाउ यू विल सर्च फॉर मोटिवेशन, क्योंकि अब आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली, लाइक साइकोलॉजिकली, अगर आपको कोई चीज़ आती है या इंटरेस्ट है आपका उसके अंदर, तो आपका सीखने का दिल करेगा। आप सीखेंगे, फिर भी नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आपका जो है मोटिवेशन लो हो जाता है और यू फील लाइक नहीं करना अब हमें, सॉर्ट ऑफ। तो उससे बचने के लिए हम मोटिवेशन सीख करते हैं। वो मोटिवेशन से एक स्पाइक आता है, हम चाहते हैं काम करने के लिए, बट अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है, सिर्फ आपको मोटिवेशन मिला है। वो प्रॉब्लम अगेन आपको मोटिवेशन को कम कर देगा, आपको डीमोटिवेट कर देगा एंड स्टफ, और फिर आप वापस वही मोटिवेशन वीडियो की सर्च में जाएंगे। तो इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्या आपका बैकलॉग प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको वो फिगर आउट करना है। फिर वो फिगर आउट करके आप एक जेन्युइन वीडियो देखिए जहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ, आप ये स्टेप्स लीजिए, ये प्रैक्टिसेस कीजिए और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर उन प्रैक्टिसेस को आप अपनाइए, आप देखिए, आपको मोटिवेशनल वीडियो या वो वीडियो भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वीडियो में आपको एक्चुअली एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल गया आपकी प्रॉब्लम का, मोटिवेशन नहीं मिला है। तो इस तरीके की अननेसेसरी वीडियो देखने का 21 डे चैलेंज और यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गो एंड वॉच दी जेन्युइन वीडियोज़ जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करें प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपको अननेसेसरी मिसगाइड ना करें। सो वैसी चीज़ों से, कंटेंट से आपको बचने की अभी ज़रूरत है। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन था। अब आप अपने लिए, because you are 16-17 years old, you can find the right content for yourself. So go and check the right content for yourself और right channels को सब्सक्राइब कीजिए। Once you have done those things, तो अब आपकी फीड में तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्ट्रैक्टिंग होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक गोल ड्रिवन गेम खेलना है।
मीन्स जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं, एक पर्पस के साथ खोलिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टाग्राम ही खोलना है और मेरा इंस्टाग्राम खोलने का पर्पस है दैट आई एम बर्न आउट, मैंने बहुत पढ़ लिया है, अब मैं रील्स देखना चाहती हूँ। सो आई हैव गिवन माई सेल्फ 10 मिनट्स, 10 मिनट का अलार्म लगाइए, रील्स स्क्रॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट बाद जब अलार्म बजेगा, मेक योर सेल्फ स्विच्ड ऑन एट दैट टाइम बिकॉज नाउ यू हैव टू लीव इट। पहली बात तो ब्रेक्स के लिए कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मत यूज़ कीजिए, वरना वो आप एक लूप में फंसी जाओगे। आपका 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का कब हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, बर्न आउट में रील्स देखना अच्छा नहीं है, आपके मेंटल रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है उससे। सो रादर गो फॉर अ नैप और कोई बुक पढ़े हो या फिर ऐसे ही एनवायरनमेंट का मज़ा लो। यू नो, एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट एडिक्शन यू कैन हैव, आई थिंक। ओके, सो इस तरीके से कोई और एक्टिविटी कीजिए, बट सोशल मीडिया को मत यूज़ कीजिए ब्रेक्स में, नंबर 1। बट अगर आप खोल रहे हैं मान लीजिए रील्स देखने के लिए, तो एक सेट टाइम लिमिट का यूज़ कीजिए एंड सिर्फ 10 मिनट नहीं, उसके बाद 5 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट, ऐसे 3-4 अलार्म लगाइए ताकि एक बार तो आपका सेल्फ एस्टीम बोले कि नहीं अब नहीं देखना है। ओके, अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं सो बेस्ट फॉर यू, अनइंस्टॉल ही कर दीजिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज यूट्यूब तो कुड बी अ रिसोर्स फॉर यू, बट सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम विल नॉट add much more value to your preparation actually, और ट्विटर विल नॉट ऐड मच मोर वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। तो आप कभी कभी वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके और ऐप्स को चेक इन कर सकते हैं अगर आपको करने का इतना इंपॉर्टेंस है तो, वरना आप अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐप वर्जन को तो एटलीस्ट, और वेब वर्जन पर शिफ्ट हो जाइए। ओके, आप एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं बाय, आप जो है सेव मत कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन को, जब भी जाएँ आपको खुद लॉगिन करना पड़े, खुद ईमेल या फ़ोन नंबर डालें और पासवर्ड डालें और फिर लॉगिन करें, तो वो एक फालतू ऐसा लगता है आपको कि ये स्टेप करना ही क्यों है, तो फिर हम वो छोड़ देते हैं करना। ओके, दूसरा, वेब वर्जन पे रील स्क्रॉल करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, तो इसलिए आप नहीं चाह कर भी आपका मन नहीं करेगा वेब वर्जन पे रील स्क्रॉल करने का, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए वेब वर्जन पे शिफ्ट होना वुड बी द बेस्ट डिसीजन। बाकी हमेशा एक गोल सेट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए। यूट्यूब पे भी आ रहे हैं तो आपके पास एक सेट गोल होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करना है इस गिवन सेट ऑफ टाइम में, टाइम लिमिट के साथ, तभी आप उसे टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे और आपको हैप्पी फील होगा कि ओके नाउ आई हैव डन इट। सो उसके लिए ज़रूरी है ये कि आप एक टाइम लिमिट, एक गोल के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चालू करें। ऐसे ही अगर आप फालतू करेंगे तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा आपके लिए। कभी भी ब्रेक्स के दौरान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने की जगह एनवायरनमेंट को यूज़ कीजिए, बुक्स पढ़िए अच्छी, कुछ सेल्फ हेल्प बुक या फिक्शन जो भी आपको पढ़ना पसंद है। आप रिलैक्सिंग सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, बट शुड नॉट बी सैड म्यूज़िक। रिलैक्सिंग सूदिंग हाई वाइब म्यूज़िक सुन सकते हैं, नैप ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ब्रेक्स में कीजिए। कुछ खा सकते हैं, राइट, बट डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर ब्रेक्स। जब भी आप उन्हें ओपन करें, सेट माइंड, सेट गोल के साथ ही ओपन करें। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्चुअली यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं। सो फॉर देम एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए कि हम किस किस से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो डू नॉट मेक योर सेल्फ पार्ट ऑफ अ क्राउड इस सिनेरियो में कि सबको वो टीचर पसंद है इसलिए हम भी उनसे पढ़ेंगे। ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला चीज़ अपने साथ मत करना, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर 1 year ऑफ हार्ड वर्क। ओके, फॉरगेट टाइम, इट इज़ अबाउट योर हार्ड वर्क। सो आपका हार्ड वर्क नहीं ख़राब होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप राइट टीचर के साथ रहें ना। राइट टीचर इज़ everyone is a right teacher, everyone is trying to be the best, everyone is trying to deliver you the best content, लेकिन आपका कुछ के साथ अच्छा रेजोनेंस हो जाता है कि आपको उनके साथ पढ़ना अच्छा लगता है और ऑटोमेटिकली वो टीचर ही आपके लिए मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। सो ऐसे टीचर्स को फाइंड कीजिए जिनके साथ आप लॉन्ग लास्टिंग भी पढ़ सकें, मतलब लंबे 3-4 घंटे भी आपके साथ उनके साथ बिताने पर आपको ऐसा ना लगे कि नो 3 घंटे बीत गए, ऐसा नहीं आपको फील हो। तो ऐसे टीचर्स अपने लिए खुद से फाइंड कीजिए, वो आपके लिए स्पेसिफाइड होंगे। ओके, नाउ वंस यू हैव डन दिस, हो सकता है आपके 3-4 फेवरेट टीचर्स हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है कमिंग वीक के अंदर, तो मैं आज बैठकर लॉज ऑफ मोशन की अपनी एक कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगी। सो यूट्यूब हैज़ गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी, एक किट दिया है, एक टूल दिया है, नॉट अ किट, एक टूल दिया है
कि आप जाकर अपने हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। सो क्रिएट अ प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा लॉज ऑफ मोशन, और उसके अंदर वो सारी वीडियोस ऐड कर लीजिए जो भी आपको लगती हैं कि आप देखने वाले हैं, ताकि अब आपको हर बार नहीं सर्च करना पड़े कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मुझे किससे पढ़ना है, सेकेंड लॉ किससे पढ़ना है, मोमेंटम किससे पढ़ना है, इम्पल्स किससे पढ़ना है। नाउ यू ओन ऑलरेडी हैव अ कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट। अब आप उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट। तो इससे आप बार बार ये जो अब टाइम वेस्ट होता है ना कि पहले हमने इसे स्टार्ट किया, आधा देखा और फिर हम किसी और वीडियो पर स्विच कर गए, तो उससे आप बचेंगे, बिकॉज इट इज़ रियली सब वेस्ट होता है। आप किसी से भी पढ़िए, ट्रस्ट मी, एवरीवन इज एक्चुअली गिविंग यू द सेम कंटेंट, बिकॉज कुछ अलग इंसान कैसे पढ़ाएगा। इम्पल्स इज इम्पल्स, ओनली द वे ऑफ टीचिंग विल बी डिफरेंट। तो आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कौन सा वे ऑफ टीचिंग आपके लिए सूट करता है। वंस यू हैव फिगर्ड आउट दिस, दैट्स इट। बाकी कंटेंट आपको एक जैसा ही मिलेगा until or unless teacher is covering your NCERT, जो पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, NCERT एग्जाम्पल्स को कवर कर रहा है, यू आर कवरिंग इट ऑल एंड एवरीवन इज डूइंग दिस एट द पॉइंट। जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, ज़्यादा अच्छे से तीनों चीज़ें समझा पा रहा है, इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू। सो इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। तो उस हिसाब से आपको अपने लिए एजुकेटर सेलेक्ट करना है और उनके ऊपर स्टिक करना है। कभी ये मत सोचना व्हाट इज़ इनफ, नथिंग इज़ इनफ। ओके, हर चीज़ के ऊपर कुछ और बिल्ड किया जा सकता है। आपको अपने टाइम के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट है वो चूज़ करना है, और उसके बाद भी कि वो चीज़ स्टैंडर्डाइज तो है क्या, NCERT है उसमें, प्रीवियस ईयर है उसमें, NCERT एग्जाम्पल है उसमें, बस ये चीज़ें चेक करके आप फिर उस टीचर से स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट बनाने से आप अपना डिस्ट्रैक्शन डिक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप इज़ मेकिंग इट ईजी। अभी तक आपने जो भी 3-4 स्टेप्स फॉलो किए हैं, इट इज़ एक्चुअली मेड यू अ लेस डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। अब आप क्लिक बेट की अननेसेसरी ओवर मोटिवेशन के लूप्स में नहीं फंसेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव अ इनर विल। जब भी आप एक अच्छा खासा वीडियो देख रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, बट सडनली आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, दिस टाइम विल वेरी पर्सन टू पर्सन, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगेगा लेट मी नॉट डू दिस, लेट अस गो एंड वॉच समथिंग एल्स। ये सबके साथ होता है, एंड आई एम बीइंग एज ऑथेंटिक एंड एज जेन्युइन एज पॉसिबल। बट उस टाइम पर क्या चीज़ डिसाइड करती है इज़ दैट इट्स ओके इफ़ आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं 5 मिनट और करूँगा बिना मेरा मन किए, एंड देन मुझे फिर मैं फ्लो में आ जाऊँगा। सो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे नहीं देखना है मतलब नहीं देखना है। एक रेसिस्टेंस, एक रेजिलियंस आपके अंदर होना चाहिए, रेसिस्टेंस टूवर्ड्स यू विल नॉट बी डूइंग द थिंग्स जो आपने अपने लिए सेट की। अपने वैल्यूज़ के ऊपर आपको स्टैंड करना पड़ेगा। आप अपने लिए एक फ्री टाइम चूज़ कीजिए जब आप एक्चुअली वो सब चीज़ें कर रहे होंगे जो आपके इंटरेस्ट की हैं, पर और आपको कोई हार्म नहीं दे रही है। ओके, आपको किसी एडिक्शन में नहीं फंसाएं, लेकिन आपको एंटरटेन कर दे, आपके इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर दे। जो आपको वो एक अननेसेसरी गैप दिख रहा है आपकी और आपकी हैप्पीनेस के बीच, उसे फिल कर दे। वो काम वो करना चाहिए, लेकिन आपको एडिक्शन में ना फंसाए, कोई अननेसेसरी दुख नहीं दे, आपको स्ट्रेस नहीं दे, डीमोटिवेटेड ना करे। ऐसे कंटेंट को आप देख सकते हैं, वो वाला फ्री टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर आप हर चीज़ को टाइम पे कर रहे हैं तो आपको टाइम मिलेगा खुद को रिलैक्स फील करवाने का, एंटरटेन होने का, ट्रस्ट मी। सो टेक इट ईजी, हर चीज़ को इतना एक्स्ट्रा सीरियस भी नहीं लेना है, हर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है। तो आप अपना फोकस लेवल बिल्कुल एक्सट्रीम कर लेंगे किसी भी वीडियो को देखने के बाद, कोई भी साइंटिफिक टेक्निक लगाने के बाद, इट इज़ इम्पॉसिबल। फोकस इज़ अ जर्नी। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन इन द वर्ल्ड इज़ इन दिस जर्नी ऑफ बीइंग हाइपर फोकस्ड, और हम सब अलग अलग लेवल्स पर हैं, अलग अलग चैलेंजेस के साथ हैं, बट हम सब कोशिश कर रहे हैं टू बी मोर एंड मोर फोकस्ड। तो आप बस ये देखिए कि आप ग्रेजुअली खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका फोकस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। ओके, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट ऑल राइट, अगर आप अपने गोल्स रोज़ अकम्प्लिश कर पा रहे हैं जो आपने अपने लिए सेट किए थे, वो वैल्यूज़ पर अगर आप स्टैंड बाय कर पा रहे हैं जो आपने अपने लिए बनाई थी, दैट यू विल नॉट वॉच दिस एंड यू आर नॉट वॉचिंग दिस, आपकी कितनी ही इंटरनल अर्ज क्यों ना हो, एक दिन वो इंटरनल अर्ज, वो सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइनमेंट ले आएगा।
और आप अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपका पहला स्टेप होगा टू कंट्रोल योर एक्शंस। अगर आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो एक दिन आपके थॉट्स और आपके एक्शन के बीच का अलाइनमेंट होता जाएगा, वो ग्रेजुअली बनता जाएगा। सो दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक। आपको एक इनर विल जनरेट करनी होगी, एक रेसिस्टेंस डेवलप करना होगा टूवर्ड्स ऑल द बैड थिंग्स यू आर सराउंडेड बाय राइट टाइम के ऊपर। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट रियली हेल्प्स यू एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। अगर आप इसे एक्चुअली अप्लाई करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली ही मैंने बताया है सब कुछ, ये सब मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। सो इट विल डेफिनेटली 101% गिव यू रिजल्ट। सो प्लीज़ डू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इफ इट हेल्प यू। एंड अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन ऑल्सो स्टेट दैट इन द कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।